नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा नॉर्मली हर लगन के लिए मेष से लेकर मीन तक बातचीत होती रहती है, परंतु भारत एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ धर्मपरायण जो देश है, इसमें ज्योतिष का अत्यधिक विश्वास होने से हम देश की कुंडली पर भी बातचीत करते रहे। तथा देश की जो कुंडली है, जब उसके फलादेश को देखते तो हमेशा जो भारत की कुंडली है बहुत सारी घटनाओं के साथ वो अपना जुड़ाव रखती है, यानी जो कुंडली में कहा जाता है वो देश में होता रहता है। आज मैं आपके साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था वर्ष 2023 के लिए क्या होने जा रही है उस पर बात करने जा रहा हूँ। भारत की जन्म कुंडली क्या है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। भारत का जन्म अभी जो मॉडर्न इंडिया है, इसका जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था भारत का। और वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। जब पूरी बर्थ डिटेल सब कंप्यूटर में डालें, इस प्रकार का चित्र बनता है। ऊपर के खाने में 2 अथवा टॉरस या वृषभ लिखा है तथा साथ में राहु है। जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ आप देखेंगे मंगल है। जहाँ पे 4 नंबर लिखा है तृतीय स्थान, उसमें सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र तथा शनि है। इनमें जो 2 ग्रह हैं, शुक्र तथा शनि, दोनों ही गृहस्थ हैं। जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पे बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, आयु के स्वामी। जहाँ 8 नंबर लिखा है यानी सप्तम भाव, वहाँ पे केतु है। ये देश की कुंडली है। देश की कुंडली अत्यधिक महत्वपूर्ण है भारत की पूरी दशा को जानने के लिए। भारत का जन्म जब 15 अगस्त 1947 में हुआ है तो सर्पयोग में जन्म हुआ पड़ा है। सर्पयोग के कारण जो है सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंसे हुए हैं। इसलिए देश जो है हर प्रकार की चुनौती का सामना तो कर लेता है, क्योंकि राहु और केतु उच्च राशि हुए, परंतु बहुत बाधाएं देश को आ रही हैं। जब से आज़ाद हुए बहुत बाधाएं आ रही हैं। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई समस्या ना आती हो। वर्ष 2023 के लिए जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो लग्न है वृषभ लग्न है, तो उससे जुड़े मुख्य ग्रह किस प्रकार चलेंगे 2023 में। देश के जो नवमेश और दशमेश शनि हैं, जो पूरे भाग्य से और हर प्रकार से देश के प्रधान पद से जुड़े हुए हैं। शनि मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के जुड़ा हुआ ग्रह है। वो 1 से 17 जनवरी तक मकर राशि में भाग्य स्थान में चल रहा है, और जो राशि है जन्म स्थान की उससे सप्तम में 3 ग्रहों के बिल्कुल सामने चल रहा है। ये शनि का जो भ्रमण है इस समय 17 जनवरी तक इधर चल रहा है। उसके उपरांत ये 17 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो है कुंभ राशि में शनि आ जाएंगे। सो बहुत बड़ा परिवर्तन है देश के लिए शनि का कुंभ राशि में आना। एडमिनिस्ट्रेशन प्रबल होगा, देश की निर्णय क्षमता बेटर हो जाएगी। गुरु जो देश की कुंडली में है वो 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन राशि, आयुष लाभेश है, तो मीन राशि में एकादश भाव में जा रहे हैं। 21 अप्रैल से 31 दिसंबर में ये मीन से मेष द्वादश भाव में चले जाएंगे। राशि से दशम भाव में आ जाएंगे। तो बहुत परिवर्तनशील बृहस्पति का ये होने जा रहा है। कानून को लेके, धन को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, भौगोलिक सुरक्षा को लेके, बेसिकली FDI और धन को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। राहु जो लगन में बैठे हुए हैं, ये द्वादश में जाके निर्बल हैं। 1 जनवरी से लेकर 30 अक्टूबर तक मेष में रहेंगे, और 30 अक्टूबर से लेके और 31 दिसंबर तक ये मेष से एकादश भाव में मीन में आ जाएंगे। लाभ स्थान में आके थोड़े शुभ हो जाएंगे। केतु जो हैं 1 जनवरी से 30 अक्टूबर में जो है देश की कुंडली में 6ठे स्थान से 5वें भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे नीच होके। बहुत शुभ नहीं रहेंगे उसके नीच होके, और 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में कन्या राशि में भ्रमण करते रहेंगे। यानी 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक तुला में, उसके उपरांत कन्या में आ जाएंगे। इस प्रकार भ्रमण रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु और राहु दोनों द्वादश भाव में 30 अप्रैल से लेके और 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे। गुरु चंडाल योग बनेगा, जो बहुत शुभ नहीं है देश के लिए। गुरु चंडाल योग देश और विश्व के लिए शुभ नहीं है। द्वादश भाव में बनेगा, और इसके ऊपर दशम भाव में जो शनि बैठा है उसकी दृष्टि पड़ रही है।
तात्पर्य ये होगा कि जो गुरु चंडाल की वजह से जो कानून को लेके, व्यवस्था को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, आर्थिक नीतियों को लेके जो जिस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा, देश जो है अपने प्रबल इच्छा शक्ति से उसको नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा। परंतु राहु क्योंकि लगन में बैठा है शनि की दृष्टि से, देश के निर्णय कितने सफल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब कुछ और भी ग्रह स्थितियाँ, जैसे देश सर्पयोग में जन्म हुआ है तो ग्रहण जब भी देश में लगते हैं तो वो देश को परेशान करते हैं। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण देश के द्वादश भाव में लगेगा, बहुत अच्छा नहीं है। 14 अक्टूबर को देश के 6ठे स्थान में ग्रहण लगेगा तुला राशि में, वो थोड़ा सा शुभ है। परंतु जो चंद्र ग्रहण जो है 28 अक्टूबर को लगेगा द्वादश भाव में, वो भी शुभ नहीं है। इसके लिए कुछ और भी ग्रह स्थितियाँ, जैसे गुरु 31 मार्च से 30 अप्रैल में अस्त हो जाएंगे। 20 से 30 अप्रैल में द्वादश भाव में होंगे, उससे पहले एकादश भाव में होंगे। तो गुरु का अस्त होना देश की लाभ स्थिति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और देश के कानूनी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर के लिए बहुत शुभ नहीं है। और हमारी न्याय व्यवस्था बहुत प्रबल बड़ी शुभ रही है, हमेशा हर स्थिति से देश की सरकारों को उभारती रहती है। इसका ठीक होना देश की भौगोलिक अथवा संवैधानिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंताजनक स्थिति है। तो देश का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री के, ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए या और स्टेट्स की जो गवर्नमेंट कहिए, थोड़ा सा आपस में पक्ष विपक्ष में थोड़ा तनाव चलेगा सरकार। और इसी समय में जो है ये बजट भी आता है, तो सरकार एक आक्रामक सा बजट लेके आ रही है जिसमें इंटरेस्ट इत्यादि के ऊपर थोड़ी सी लोग निराश होंगे, लेकिन मजदूर, किसान, कई प्रकार के जो और गरीबों के हित की समस्याएं हैं और विद्यार्थी वर्ग के हित की समस्याएं, उसके लिए बजट अच्छा होगा। लेकिन ये जो बजट है, इससे जीडीपी ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। एग्रेसिव बजट होगा अपने जनता के हिसाब से, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन जो है, जैसे मध्यम वर्ग वगैरह, ये लोग बहुत खुश नहीं होंगे। इंटरेस्ट इत्यादि नहीं बढ़ पाएगा, सब्सिडीज बढ़ती रहेगी, जीडीपी जो है वो ठीक रहेगी। लेकिन इसको आप ये कह सकते हैं जीडीपी ठीक होने पर भी महंगाई पर नियंत्रण इतना शायद नहीं हो पाएगा। और देश में जो एफडीआईज हैं, जो देश में जो निवेश है, वो भी एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि बहुत समय से निवेश एक जगह टिका हुआ है। रुपये की वैल्यू जो है ये चिंता का विषय होगा, निवेश टिका हुआ है परंतु बहुत तेज़ी से जैसे पहले बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ रहा है, ये समस्या होगी। और सरकार जो है कोर्ट्स के कुछ निर्णय जो है उनको, जो आर्थिक निर्णय है उनमें सरकार और कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो सकता है। आर्थिक व्यवस्था को लेकर, कई चीज़ों को लेकर संविधान में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, ऑर्डिनेंस इत्यादि आ सकते हैं। मंगल जो देश का शत्रुता का ग्रह है, शत्रुओं का, और ये द्वितीय भाव में बैठा 24 सितंबर से और 31 दिसंबर तक ये अस्त रहेगा। इसके अस्त रहने से देश को जो है सुरक्षा के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सुरक्षा के ऊपर मेन रूप से खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि देश की जो सुरक्षा की चिंता है, ये देश को, सरकार को इसको नियंत्रण में लाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इसी समय में जो है काफ़ी सारा सांप्रदायिक तनाव एक चलता रहेगा, तो सुरक्षा के ऊपर व्यय होगा, दुर्घटनाओं पर बड़ा व्यय होगा, सरकार को अचानक करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा व्यय करना पड़ेगा, और ये जो भौगोलिक दुर्घटनाएं, अर्थक्वेक इत्यादि कई कुछ है, उसके ऊपर काफ़ी व्यय करना पड़ेगा। देश को इस प्रकार ये चलना पड़ेगा। तो देश के ऊपर, हम देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं तो ये क्या हो सकती है, जैसे मैंने ग्रह स्थितियाँ बता दी। वर्ष 2023 भारत तथा विश्व की अर्थव्यवस्था सभी के लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा। अमेरिका में कनाडा को छोड़ के भारत, चीन, जापान और विश्व की अन्य शक्तियाँ आर्थिक मंदी के चक्कर में फंस सकती हैं। यह समय 20 अप्रैल से आरंभ हो जाएगा तथा 30 अक्टूबर तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। ये गुरु चंडाल योग की जो मैं बात कर रहा था ये है। इसके उपरांत 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में थोड़ा कम अस्थिर रहेगा, लेकिन अस्थिरता चलती रहेगी। ये जो अस्थिरता चलेगी, इसका कारण क्या होगा? 31 मार्च से 30 अप्रैल का जो समय में जो विशेष समय, ये विशेष कारण बनेगा आने वाले समय के लिए, दिसंबर तक, लेकिन ज़्यादा विशेष करके 30 अक्टूबर तक, जब तक ये गुरु चंडाल योग बनेगा शनि की दृष्टि में।
तो जो घटना चक्कर जो है भारत और विश्व में 31 मार्च से 30 अप्रैल का समय वो कारण बन जाएगा। वैसे तो तनाव 31 जनवरी से 8 मार्च 5-6 मार्च के में ही आरंभ हो जाएगा। देखिए 2022 में भी जब गुरु और शनि अस्त हुए थे, 24 फरवरी को गुरु अस्त हुआ था और 24 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। तो उस प्रकार की ग्रह स्थिति ये थोड़ी सी हो सकती है। 31 जनवरी 5 मार्च के मध्य ये समय जो है खराब शुरू हो जाएगा। और 2 समय मैंने बताया, 31 जनवरी से 5 मार्च और 31 मार्च से 20 अप्रैल का समय, ये विशेष कारण आने वाले वर्ष के लिए बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त 20 अप्रैल का होने वाला जो सूर्य ग्रहण है, मैंने जैसे कहा देश की कुंडली में सर्पयोग विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण राजनीतिक दृष्टिकोण से जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, सरकार के कुछ जो फैसलों हैं उनसे पड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है आने वाले समय के लिए। 2023 में आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण राजनीतिक अथवा कई देशों का 2023 से आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजनीतिक अथवा कई देशों का चरमराता आर्थिक ढांचा कोविड-19 के कारण जो हुआ है, कई देशों में चल रही जो है युद्ध की स्थिति, पेट्रोल, ऊर्जा तथा खाद्य पदार्थों, फसलों की कमी तथा इसी प्रकार के जो ऊर्जा की कमी के कारण और आपका जो प्रबंधन की जो क्षमता है, को प्रबंधन हो जाना, उसमें कमी आना, ये सारे जो कारण है डिमांड सप्लाई को अस्थिर कर रहे हैं। पेट्रोल को लेके, फसलों को लेके डिमांड सप्लाई की स्थिरता ये जो चल रही है, उससे पूरा इकोनॉमिक जो सिनेरियो भारत और विश्व का खराब हो रहा है और इनका प्रभाव सीधा ही, और राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव सीधा शेयर मार्केट पे भी आ रहा है। और भारी शेयर मार्केट भी भारी अस्थिरता के दौर में है। इसलिए अस्थिरता के कारण धन की जो है निकासी तथा हानि भी देश को हो सकती है। पूरे विश्व में शेयर मार्केटों से धन निकल सकता है, भारत के दृष्टिकोण से धन की निकासी हो जाना और हानि हो सकती है शेयर मार्केटों। भारत के लिए भी यह समय शुभ नहीं प्रतीत हो रहा है। देश की धन स्थिति के लिए देश की कुंडली 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि, धन का स्वामी बुध पूरे वर्ष शुभ एवं प्रबल रहेगा, परंतु लाभेश गुरु यद्यपि 20 अप्रैल तक शुभ रहेगा, उसके उपरांत राहु का जो भ्रमण है 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में गुरु के साथ मिलकर गुरु चंडाल योग का निर्माण करेगा और शनि की दृष्टि में रहेगा। अतः गलत एवं गलत प्लानिंग, क्योंकि गुरु प्लानिंग का भी ग्रह है, गलत प्लानिंग, फ्री बीज यानी जो फ्री का जो राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं, फ्री की बिजली, फ्री की पानी, चंडाल योग के कारण भारी कुप्रबंधन तथा शेयर मार्केट से 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में भारी अस्थिरता तथा उतार चढ़ाव और विदेशी मुद्रा निकासी से आर्थिक व्यवस्था तनाव में आ जाएगी। इस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है। भारी उतार चढ़ाव, विदेशी मुद्रा निकासी, आर्थिक व्यवस्था तनाव में आ जाएगी। ये जो ग्रह स्थिति बन रही है। रुपया डॉलर की तुलना में निर्भर रहेगा। सोने की कीमतों में भारी अस्थिरता तथा उछाल, थोक अनाज व्यापार में भारी उछाल, इन्फ्लेशन और महंगाई से परेशानी हो सकती है। देश का 1 जनवरी से 12 जुलाई तक का केतु दशा चलेगी। देश की कुंडली में 1 जनवरी से 12 जुलाई तक केतु दशा चलेगी। तो शेयर मार्केट, पेट्रोल, गैस की बढ़ती डिमांड तथा बढ़ती डिमांड एवं कीमतें, इनकी कीमतों में वृद्धि और इनकी बढ़ती डिमांड, शेयर मार्केट की अस्थिरता और देश में पंजाब प्रॉब्लम एवं अन्य आतंकवादी और शत्रु शक्तियों की वजह से अर्थव्यवस्था को फलने फूलने नहीं देंगी। देखिए क्या हो रहा है, फिर इसको थोड़ा साधारण भाषा में फिर समझा दूँ। 1 जनवरी से 12 जुलाई तक केतु दशा जो शेयर मार्केट को प्रभावित करेगी विपरीत रूप से। पेट्रोल, गैस की कीमतें तथा इनकी बढ़ती डिमांड एवं इनकी बढ़ती डिमांड तथा देश में पंजाब प्रॉब्लम एवं अन्य आतंकवादी तथा शत्रु शक्तियों की वजह से अर्थव्यवस्था को, यह शत्रु शक्तियाँ जो हैं देश की अर्थव्यवस्था को फलने फूलने नहीं देंगी। 31 मार्च से 30 अप्रैल का जो समय है, बेश करके 30 दिन है, विश्व के लिए घातक हो सकते हैं। उसके उपरांत अस्थिरता 30 अक्टूबर तक चलेगी तथा इसके फलस्वरूप जो इस ग्रह स्थिति है,
युद्ध स्थितियां भारत की आर्थिक स्थिरता को परेशान करेंगी। विश्व की ये स्थितियां तथा पंजाब प्रॉब्लम जो है, पाकिस्तान से हमारा तनाव बढ़ सकता है। ये जो युद्ध की स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था को परेशानी के लिए कारण बनती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था को परेशान करने के लिए चीन भी सीमाओं पर हरकत करेगा। देश को 11 अप्रैल 2023 से 8 मई 2023 में चीन से लद्दाख के अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत में भी खतरा है। ये भी आर्थिक व्यवस्था को हमारी परेशान करता है। बजट के इमीडिएटली बाद ये समय आ रहा है। चीन भारत की आर्थिक प्रगति से परेशान है। इसके अतिरिक्त इसी साल के आसपास जम्मू कश्मीर में भी चुनावों की संभावनाओं को देखते हुए चीन पाकिस्तान भारत को परेशान करेगा। उसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे आएगा। पाकिस्तान 29 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023, 27 फरवरी 2023 से 8 मार्च 2023 तथा 9 मई 2023 से 10 जून 2023, 2 नवंबर से 11 अगस्त 2 से 11 अगस्त तथा 1 से 15 सितंबर, 25 से 28 नवंबर, 6 से 12 दिसंबर, 15 से 18 दिसंबर में पाकिस्तान देश को तंग करेगा। ये तारीखें दोबारा पढ़ देता हूँ। 29 जनवरी से 8 फरवरी, 27 फरवरी से 8 मार्च तथा 9 मई से 10 जून, 2 से 11 अगस्त, 1 से 15 सितंबर, 25 से 28 नवंबर, 6 से 12 दिसंबर, 15 से 28 दिसंबर पाकिस्तान देश को तंग करेगा। विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों में चलेगा। परंतु पाकिस्तान की अपनी स्थिति खराब है। वो अपने लिए भी प्रॉब्लम करेगा, देश के लिए भी करेगा। देश को पेट्रोल, ऊर्जा, हथियारों, युद्ध और कर्जों तथा भूकंप, बाढ़ एवं भौगोलिक कारणों से खर्चों का बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा, जो साधारणतया 2022, 21, 20 इत्यादि में नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ा खर्चा इस साल में उठाना पड़ेगा। 24 सितंबर से आय एवं बचत की तुलना में व्यय खर्चों, विदेशी मुद्रा में निकासी तथा दबाव से सरकार को महंगाई इत्यादि को रोकना मुश्किल होगा, नियंत्रण में लाना थोड़ा मुश्किल होगा 24 सितंबर के उपरांत। यद्यपि वर्षा साधारण से ज़्यादा तथा फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। उद्योग, शेयर मार्केट, सरकारी खर्चे, महंगाई इत्यादि अर्थव्यवस्था को शुभ नहीं रहने देंगे। कुछ महीने जिनमें धन स्थिति बाधाओं के बावजूद भी शुभ रहेगी, बाधाओं के बावजूद भी जब धन स्थिति शुभ रहेगी वो इस प्रकार है। 8 फरवरी से 31 मार्च, 8 से 24 जून, 24 जून से 8 जुलाई। खर्चे भी ज़्यादा हैं परंतु स्थिति शुभ है। 2 से 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर से 6 नवंबर। अस्थिरता के साथ ये धन स्थिति शुभ रहेगी। अस्थिरता के साथ 7 से 27 नवंबर भी तारीखें हैं। अस्थिरता के साथ जो है धन का स्थिति ठीक रहेगी। 7 से 27 नवंबर भी ठीक रहेगा। 20 अप्रैल 14 अक्टूबर के जो सूर्य ग्रहण है शेयर मार्केट के लिए खराब तथा 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण थोड़ा शुभ रहेगा। 31 मार्च से 30 अप्रैल और 3 से 18 अगस्त में तथा 24 सितंबर से 30 दिसंबर में सोने के व्यापारी विशेष रूप से सावधान रहें। तो देश आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ नहीं जा रहा है। देश के धन की स्थिरता 12 जुलाई में जब देश की कुंडली में चंद्रमा दशा में शुक्र का पीरियड आएगा तो थोड़ी ठीक है, परंतु शुक्र देश के लिए हमेशा ही अस्थिरता कारण बना रहा है। पूरी शुक्र महादशा जो है 1989 से 2009 तक, इसमें इतनी बार सरकार बनी लेकिन देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं रह सका। तो हम ये कह सकते हैं 12 जुलाई से दिसंबर में जो शुक्र का टुकड़ा देश की कुंडली में आ रहा है वो थोड़ा खतरे, जिसमें पाकिस्तान, चीन इत्यादि से कम हैं परंतु कम है, वो थोड़ा ख़राब है। जो पहले के 7 महीने जनवरी से लेके और 12 जुलाई तक वो थोड़े अनिश्चितता के, थोड़े खतरे के हैं। ओवरऑल देश की आर्थिक स्थिति शुभ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।